ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर और छोटों को स्नेह भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मेरी वीडियो का विषय है त्वचा संबंधी रोगों को घर में आयुर्वेदिक पौधों के द्वारा हम कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आज कुछ ऐसे मुख्य पौधे आपको बताऊंगी कि जिनसे आप त्वचा संबंधी रोगों से भी निजात पाएंगे और भी बहुत तरह के फायदे आपको होंगे जब आप इन्हें घर में लगाएंगे। मैं समय समय पे आपको बताती रहती हूँ। पहले भी मैंने एक बहुत बड़ी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत से तीनों तरह के पित्त, वात और कफ संबंधी रोगों को कैसे किन पौधों से दूर किया जा सकता है, वो एक वीडियो बनाई थी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज मैं सबसे पहले आपको ये नीम का पौधा दिखा रही हूँ। नीम का पौधा एक ऐसा है कि अगर हम इसे घर में लगा लें तो ये एक पेड़ बन जाता है, पूरा पेड़ होता है इसका, वृक्ष। आपने सुना होगा कि पहले समय में हर घर में सबसे पहले एक नीम का पेड़ जरूर होता था, और जहाँ पे बड़े बूढ़े बैठते थे, चौपालें लगती थी, बातें होती थी और बहुत तरह की चीज़ों में वो उसको उपयोग करते थे। अपना उपटन लगाने में और उसका नीम का पानी पीने में, दातुन करने में, ताकि दांत, कितने पहले के लोगों के देखिए कभी दांतों के डॉक्टर सुने भी नहीं थे कि दांतों के भी डॉक्टर होते हैं। और उसका क्या कारण था? क्योंकि नीम में कुछ इतने ऐसे तत्व होते हैं कि कभी दांतों में उनके कीड़ा नहीं लगता था, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। और जब दांत में कोई कीड़ा ही नहीं लगेगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी, और उनका खान पान बहुत अच्छा रहता था। एक मुख्य बात यह है कि खाना पीना सब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। सुबह को नाश्ता जो होता था, लोग छाछ के साथ में बाजरे की या मोटे अनाज की वो रोटी खाते थे, जो पेट संबंधी उन्हें रोग नहीं होते थे, क्योंकि जितने मोटे अनाज हैं इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत सही रहता है। जब पाचन तंत्र सही रहता है तो क्योंकि त्वचा संबंधी जो रोग हैं उनका संबंध पेट से बहुत है। जब पेट संबंधी हमें बहुत से रोग हो जाते हैं तो क्या होता है, त्वचा पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और एक क्या है कि डिप्रेशन डिप्रेशन बहुत रखते हैं, क्योंकि पहले नीम के पेड़ के नीचे कितनी चौपालें लगती थी, सब मिलते थे, दुख सुख आपस में बांटते थे। आजकल तो कोई किसी से कुछ मिलता ही नहीं है। और बीच में फिर एक बार व्हाट्सएप का जमाना आया, तो अब उससे भी बोर हो गए हैं कि सब कहते हैं हम इतना खोल के ही नहीं देखते, कहाँ समय है इतना। तो मतलब जमाना इतना चेंज हो गया। और क्या है, हर इंसान परेशान है। मानसिक जो है ना, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी स्किन पे भी पड़ता है। और बहुत से रोग इन मानसिक तनाव के कारण भी होते हैं। तो इसलिए, और एक दूसरी क्या है कि नीम के पेड़ में वायु को शुद्ध करने के बहुत ज़्यादा वो होते हैं, वायु वातावरण को बहुत शुद्ध रखता है। तो बहुत से फायदे हैं। अनाज में डालिए इसकी पत्तियां तो उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। और आप इसकी पत्तियों को उबाल के अपने नहाने के पानी में डालिए तो आपकी जितनी दांत, खाज, खुजली, पहले के लोग ऐसे ही किया करते थे और इसकी पत्तियों को चबाते थे। ये जो आप कोंपल पत्तियां देख रहे हैं, नीम की दातन करेंगे और उसके बाद कुल्ला करके कुछ 2-3 पत्तियां खाली पेट चबा लिया करते थे वो। और फिर उसके बाद तब स्नान ध्यान करेंगे और तब वो फिर अपना नाश्ता करते थे, ताज़ा बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी मोटे अनाज का। तो अगर आप ऐसा करें तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। आप यकीन मानिए मेरी बात का, तो आपको बहुत ठीक हो जाएंगी। और तीसरे क्या है कि जब आप अगर इसे घर में लगाएंगे तो आपका वातावरण भी शुद्ध होगा, ये फायदा होगा। और इससे और क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि स्किन में क्या क्या रोग होते हैं, किसी को खुजली होती है, किसी को दाद, किसी को ये होता है कि धब्बे से पड़ जाते हैं, कुछ को होता है कि ये झुर्रियां पड़ गई हैं, और कुछ कहते हैं हमारे चेहरे पे रौनक नहीं है। सब चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर लगें। और आजकल सुंदर लगने के लिए क्या हो रहा है कि फाउंडेशन और उसके ऊपर फिर ना जाने क्या क्या, मैंने तो फिर कभी किया ही नहीं है ये। और उसके ऊपर एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत। और फिर मैं सुना करती थी कि अगर सुनती थी स्टूडेंट से कि कोई टीचर है, अगर पार वो आ गई है, लाइट चली गई है, फैन बंद हो गया, तो फिर वो, बस मैं अब नहीं कहना चाहूंगी, डैश डैश, तो वो सारा मेकअप ही उतर जाता था, बिल्कुल ही असली चेहरा तब सामने आ जाता था। तो क्या फायदा है, ईश्वर ने हमें जैसी काया दी है, जरूरी नहीं है कि हमारा रंग गोरा लगे हम तभी खूबसूरत लगेंगे। चेहरे के ऊपर अगर निखार है, चमकती हुई त्वचा है, श्री कृष्ण भगवान के गोरे रंग के थे वो,
सांवला रंग था उनका, लेकिन गुणों के कारण अपने गुणों से अपने को बनाइए स्ट्रांग, और भीतर से स्ट्रांग बनाइए, अपनी त्वचा को निखारिए, चमक पैदा कीजिए उसमें। फिर देखिए। और नंबर दूसरे में दिखा रहे हैं ये एलोवेरा। एलोवेरा जो है, नीम को तो आप किसी भी रेतीली मिट्टी में, कैसी भी, चाहे खाद वाली में लगा दीजिए, चाहे कैसी में लगा दीजिए। और जो एलोवेरा है, लेकिन इसके लिए मैं खास तौर पे आपको बता दूं, हर पौधे का अपना एक मिजाज होता है। ये अगर आप चिकनी मिट्टी में या बहुत खाद इसमें डाल देंगे तो ये पौधा मर जाएगा, नहीं होगा। इसको हर पौधे का भी एक मिजाज होता है। क्योंकि ये देखिए पथरीली है, ये सब मैंने ये घर में लगाया है। और ये देखिए मैंने छोटे छोटे पत्थर और ईंट के टुकड़े रखे हुए। क्यों रखे हुए? जैसे आपने देखा है कितने स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जब तक कि टीचर की एक डांट ना पड़े ना अच्छी तरह, तब तक वो लेसन नहीं याद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे आगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक उन्हें एक आध डपट ना पड़ जाए तब तक वो बिल्कुल कहना ही नहीं मानते। और कुछ होते हैं कि वो बहुत लाड़ प्यार में चल पलते हैं। तो ऐसे ही प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, सॉरी, उनके भी अपने अपने ऐसे मिजाज होते हैं। कुछ को चाहिए बहुत लाड़ प्यार और कुछ को सख्ती में रहते हैं वो। जैसे कि ये एलोवेरा है, इसको आपने रेत मिलानी है, उसकी मात्रा ज्यादा, और पत्थर लगा देने। अब इसके फायदे बता देती हूँ। एलोवेरा से स्किन संबंधी जितने रोग हैं, अगर आप जैसे कहीं पे आपके फुंसी निकल गई तो आप इसको अगर जरा सा एक लगा लेंगे, निकाल के इसकी जेल, पत्ती काट के, मैंने पत्ती काट के रखी है, तो वो लगा लेंगे तो 2-3 दिन में वो फुंसी, जब आप रोज लगाते रहेंगे तो दब जाएगी। या चेहरे के ऊपर आपके अगर रिंकल्स आए हुए हैं तो आप इसको निकाल के इसका पल्प और चेहरे पे लगा लीजिए, तो रिंकल्स नहीं आएंगे। और जैसे त्वचा ढलक सी जाती है वो ठीक होएगी, झुर्रियाँ ठीक होएंगी, काले धब्बे जितने होते हैं वो बहुत ठीक होंगे। और क्या है, अगर आपको इसके पल्प को खा लेंगे तो आपको जो पेट संबंधी जितने रोग हैं, जैसे पेट में जलन सी रहती है, वो ठीक होएगी। बहुत ठंडक देता है ये। लेकिन इसका अर्थ ये मत सोचिएगा आप, ये जितने आयुर्वेदिक पौधे हैं इन्हें आप 12 महीने इनका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि उन्हें आप नहीं खा सकते सर्दियों में या गर्मियों में, लेकिन इनको क्योंकि वैसे भी 12 महीने रहता है ये, तो आप इसको खा सकते हैं। अब ये तीसरा मैं आपको पौधा दिखा रही हूँ, ये गिलोय है। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, जिसके इसको अमृतवटी भी कहा जाता है, और मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक दे दूंगी, तो आप देखिएगा कि इसके कितने फायदे हैं। और एक वीडियो मैंने बनाई थी कि पित्त संबंधी रोग, वायु संबंधी रोग, कफ संबंधी रोग, इनमें कौन कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए, उनके क्या फायदे हैं। अगर आप चाहें, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको देखिएगा और लगा लीजिएगा। और लेकिन वैसे मुझे लगता है कि आजकल हमारे देश में क्या है कि हम भारतीयों में, कि जब हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर भटक गए, लेकिन जब हमारे सिर के ऊपर पड़ती है ना कोई परेशानी होती है, तब भागते हम, फिर क्या करें क्या ना करें, और तब हम उपाय पूछेंगे। अगर हम पहले से इन सब चीजों को लगा लें तो ये नौबत ही ना आए। अब मैंने जो आपको दिखाया था, ये मैंने स्टिक काटी है, तो इसमें जो ये देखिए, ये जो मैंने साइड से कट करी है, इसमें जो ये कांटे कांटे से हैं एलोवेरा में, इनको आपने साइड से कट कर लेना है, क्योंकि इसमें बड़े विषैले तत्व होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इसको कट कर लीजिए और इसका छिलका उतार के ये पल्प निकालिए ऐसे, ये देखिए। और आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट खा सकते हैं ऐसे ही, सुबह को कुछ नहीं मिलाना है। चाहे तो थोड़ा सा आप शहद मिला लीजिए और उसको खा लीजिए, और चाहे तो आप इसको थोड़ा मैश कर लीजिए, और मैश करके फिर थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा शहद डाल लीजिए, या हल्का सा गुड़ का जो होता है ना, शक्कर एक पीली वाली, चीनी की मत डालिएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता इतना। और वो डाल के और तब आप उसको जूस की तरह से पी सकते हैं। इसको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने नीम की पत्तियां कहा था आपको कि कच्ची खा सकते हैं, या इसका जो ये ऐसे आप मैश करके इसको उपटन की तरह से भी लगा सकते हैं। और चाहें तो ये देखिए मैंने थोड़ी पत्तियां नीम की मस ली हैं इसमें, तो आप उन दोनों को भी ऐसे खा सकते हैं, या आप उसको पेस्ट बना के अच्छी तरह किसी चीज़ में ग्राइंड कर लीजिए पत्तियों को, और उसका तब उपटन बना के आप लगाइए अपनी बॉडी पे, जहाँ भी आपको एक्जिमा तक, अगर बहुत ज़्यादा भी त्वचा खराब हो जाए तो वो भी सही हो जाती है। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी, अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। आपका दिन शुभ हो।